पिछले भाग में हमने समझने का प्रयास किया कि सरकार क्या है, सरकार कितने अंगों से मिलकर बनती है, क्या उसका काम है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 अंग हैं, उनकी हमने बात की सामान्य। और व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, क्या उसका अर्थ है, किस प्रकार से सबसे पहले व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई, कहाँ आई, क्या नाम है, अलग अलग देशों में किस प्रकार से उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इन सब पर हमारी चर्चा रही। आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के कार्य या शक्तियों की, यानी व्यवस्थापिका के क्या काम है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, तो उन पे हमारी चर्चा रहेगी। व्यवस्थापिका का मूल काम, जैसे पहला हम बिंदु लें तो कानूनों का निर्माण करना। तो व्यवस्थापिका का मूल काम है कानूनों का निर्माण करना। वो कानूनों का निर्माण करती है, नए कानून बनाती है, परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जन भावनाओं को, जनहित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर व्यवस्थापिका नए कानूनों का निर्माण करती है। और पुराने जो कानून हैं उनमें वो संशोधन भी कर सकती है, और लगता है कि कोई कानून अब औचित्यपूर्ण नहीं रहा, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही, तो वो फिर कानूनों को रद्द भी कर सकती है, उनको समाप्त भी कर सकती है। जैसे हम उदाहरण के लिए भारत की बात करें तो भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। तो संसद कानूनों का निर्माण करती है। जैसे यहाँ हम बहुत ही सामान्य शब्दों में बात करें तो कोई भी कानून जो बनाया जाता है उसके लिए पहले एक विधेयक की रचना की जाती है, एक विधेयक तैयार किया जाता है। एक तरह से वो कच्चा ड्राफ्ट होता है, फिर उस पर चर्चा होती है। तो उस विधेयक को आमतौर पे संबंधित मंत्री जो होता है विभाग का, वो उस विधेयक को रखता है। अब यहाँ विधेयक जो है, कानून बनाने वाला जो सामान्य विधेयक होता है, जिसे वो लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। तो पहले वो एक सदन से पास होता है, और उस एक सदन से पास होने के बाद में दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी उस पर चर्चा होती है, और फिर दूसरा सदन उसे पारित कर देता है, पास कर देता है। तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो अधिनियम बन जाता है, यानी वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो एक विधेयक के बनने की प्रक्रिया क्या हो गई, एक दोनों सदन हो गए, यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। और चूँकि हमारे संविधान में संसद की जो परिभाषा है, संसद में तीनों चीज़ें शामिल हैं, लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति, यानी संसद के पार्ट के रूप में लिया गया है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों मिलके संसद बनती हैं। तो विधेयक में भी तीनों की भूमिका हो गई, यानी दोनों सदनों से पारित होना, और पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाना। तो राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो विधेयक न रहकर अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। कई बार दोनों सदनों में मतभेद भी हो जाता है, तो दूसरा सदन अगर पारित नहीं करे तो वो विधेयक आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि इसमें एक बहुत ज़रूरी हो, मान लो विधेयक, तो एक व्यवस्था हमारे संविधान में ज़रूर है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर उस विधेयक को पारित करवाया जाए, और संयुक्त बैठक में फिर विधेयक के अगर पक्ष में मतदान हो जाता है तो विधेयक फिर राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कानून अगर बनाना है तो वो संसद के द्वारा ही बनता है। हालांकि इसमें एक अध्यादेश शब्द भी आता है, वो कार्यपालिका द्वारा, यानी जैसे भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, पर वो कब होता है, जब संसद सत्र में नहीं हो, आवश्यकता हो देश को लिए, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो वो अध्यादेश एक तरह से देखा जाए तो कानून के जितना ही प्रभावी होता है, पर थोड़ा फर्क है उसमें। जब भी संसद का प्रथम सत्र होगा तो उसमें उस अध्यादेश पे चर्चा होगी, और मान लो संसद उसको समाप्त करना चाहे तो समाप्त कर सकती है। संसद अगर उस पर मोहर लगा देती है तो वो स्थायी रूप से कानून बन जाता है, यानी वो 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसको चर्चा करनी होती है। मान लो 6 सप्ताह तक कोई चर्चा ही नहीं करे संसद उस पर अध्यादेश पे, तो फिर वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी ये स्थायी नहीं होता है। प्रभाव ही उतना ही होता है पर स्थायी नहीं होता है। परंतु अध्यादेश को कानून का रूप धारण करने के लिए फिर वही संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि व्यवस्थापिका है वो कानून बनाती है, और कानून बनने की लगभग एक ही प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले विधेयक तैयार किया जाता है, विधेयक को व्यवस्थापिका में रखा जाता है, व्यवस्थापिका उसको पारित कर देती है। उसके बाद में अलग अलग देशों में जो भी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सभी देशों में मोटी मोटी व्यवस्था तो एक ही है, परंतु कुछ प्रक्रियागत जो बातें हैं वो थोड़ी अलग है, भिन्न भिन्नताएँ हैं सब में। तो उसी प्रकार से हमने जैसे भारत के उदाहरण से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से संसद के दोनों सदन और फिर राष्ट्रपति के साइन के बाद कोई भी जो विधेयक है वो एक अधिनियम का, यानी एक एक्ट का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका की जो परिभाषा हमने दी थी कि मूल जो काम है वो क्या है, कानूनों का निर्माण करना। तो व्यवस्थापिका है वो कानूनों का निर्माण करती है, और जैसा ये भी बताया था कि वो आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उन सब पक्षों का अवलोकन करने के बाद जो व्यवस्थापिका है वो कानूनों का निर्माण करती है। और ये भी बताया था आपको कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो पुराने कानूनों में संशोधन भी कर सकती है, किसी कानून को समाप्त भी कर सकती है और नए कानूनों का निर्माण भी कर सकती है। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका जो मूल काम है, जो उसकी परिभाषा जिसके आधार पर दी जाती है कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसी सभा जो कानून निर्माण करने वाली होती है, जिसमें लोग बैठकर कानूनों का निर्माण करते हैं। लोगों का मतलब यहाँ जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और वो कानूनों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका का एक प्रमुख और सबसे मूल कार्य है कानूनों का निर्माण करना। और जो उसके अन्य कार्य हैं, उसकी जो अन्य शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये कानून बनाने का एक कार्य भी है और कानून बनाने की उसकी एक शक्ति भी है, यानी कानून निर्माण करने की शक्ति मूल रूप से व्यवस्थापिका के पास होती है। हालांकि जैसे अभी अध्यादेश वाली बात की, तो कार्यपालिका भी कानून निर्माण जैसी स्थिति में होती है, पर वो अध्यादेश के माध्यम से होती है, उसे हम कानून नहीं कह सकते। तो उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। और कार्यपालिका पर जब हम अध्ययन करेंगे तो इस चीज़ पर और ज़्यादा विस्तार से हमारी चर्चा रहेगी। और बाकी के जो इसके अन्य कार्य, अन्य शक्तियाँ हैं, उनको हम अगले भाग में समझने का प्रयास करेंगे।